अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, उसने जो कुछ बयान किया मैं इसमें बग़ैर तरमीम के मन्नोआन ये वीडियो अपनी असल हालत में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरे डॉक्टर ने, जो मेरा दोस्त भी है, मेरे साथ बैठ के क्या बातें की। उसने कहा मेडिकल माफिया का फ्रॉड। मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं तमाम ईमानदार डॉक्टरों से माजरत खा हूँ। जब इंसान को दिल का दौरा पड़ता है तो डॉक्टर का कहना है कि इंजेक्शन लगाएं, मंगवा दें। वो इंजेक्शन जो है बाहर स्टेप्टोकेन्स नाम है, उसने लिखा, वो बाहर 9,000 रुपये का नहीं मिलता। इंजेक्शन की असल कीमत 700 रुपये से 900 रुपये तक है, जबकि वो जिस कार्डियोलॉजिक सेंटर या अस्पताल में जाता है तो मेरा डॉक्टर उसे 9,000 में कहता है कि ले ले, आप क्या करेंगे। आगे नंबर 2, मेरा डॉक्टर कहता है टाइफाइड हो गया। डॉक्टर ने कहा कुल 14 मोनोसेफ ले लें। थोक कीमत 110 रुपये है। अस्पताल का केमिस्ट उसे 400 रुपये में देता है। आप क्या करेंगे। आगे आता है गुर्दे की खराबी। डायलिसिस 3 दिन में एक बार किया जाता है। डायलिसिस किया जाता है और इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी कीमत मैक्सिमम रिटेल प्राइस 1800 रुपये है। आपको लगता है मैं इसे होलसेल मार्केट से उठाऊं तो पूरे पाकिस्तान में तलाश कर रहा हूं, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा, क्योंकि कंपनी का बुनियादी ये जो इंजेक्शन है ये सिर्फ डॉक्टरों को मिलता है और इसकी बुनियादी कीमत 500 रुपये है, लेकिन इसके अस्पताल में डॉक्टर की कीमत 1800 रुपये है। आप क्या करते हैं। अब जो डायलिसिस करवाता है उसे इन्फेक्शन हो गया है तो डॉक्टर की तरफ से तजवीज़ करदा एंटीबायोटिक 540 रुपये, किसी दूसरी कंपनी से 150 रुपये और आम से 100 रुपये में मिल जाती हैं। लेकिन अस्पताल वाले इनकार करते हैं, कहते हैं डॉक्टर का नुस्खा है, यानी 540 रुपये में ले लें। आप को मजबूरी होती है, आप लेते हैं, आप क्या करेंगे। मार्केट में अल्ट्रासाउंड टेस्ट की कीमत 100 रुपये से 200 रुपये है। आप डॉक्टर का कमीशन लगा लें तो 1500 रुपये में अल्ट्रासाउंड होता है। 700 रुपये डॉक्टर के कमीशन होते हैं। अब आते हैं MRI पर डॉक्टर का कमीशन 3000 से 5000 रुपये है। लेबॉर्टरी से डॉक्टर 50% कमीशन लेता है। एक्सरे से
50% कमीशन वसूल किया जाता है। जिस कंपनी की डॉक्टर दवाएं लिखेगा इससे गाड़ी लेगा, 30% कमीशन लेगा। फिर वो कंपनियां हमसे 10% ज़्यादा कमीशन वसूल करती हैं। हमारी मजबूरी का मुकम्मल फ़ायदा उठाया जाता है। डॉक्टरों और अस्पतालों की ये डाकाज़नी बेखौफ मुल्क पाकिस्तान में जारी है। अद्वियात की कंपनियों की लॉबी इतनी मजबूत है कि वो बराह रास्त मुल्क को यरगमाल बनाए हुए हैं, यानी उन्होंने मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। बड़ा सवाल दोस्तों, मीडिया दिन रात क्या दिखाता है? गड्ढे में गिरने वाला शहजादा, बगैर ड्राइवर वाली कार, राखी सावंत, बिग बॉस, सास की भी कभी बहू थी, क्राइम रिपोर्टर या हुकूमत की तारीफें या जो ऊपर वाले हैं उनकी हदायत पर अमल। बाकी अवाम और जो भी उनका मुखालफ आवाज़ उठाएगा, जाए जहन्नम में या उनके बाहर उनके साथ डाले में जाए, या अपने घर का तमाम फर्नीचर तोड़वा ले या अपनी गाड़ियां तोड़वा ले। क्राइम रिपोर्टर क्या करता है? क्राइम रिपोर्ट कर देना, क्रिकेट की गर्लफ्रेंड के साथ सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन कोई बंदा हुकूमती हो, मीडिया का हो, प्रेस का हो या सोशल मीडिया का हो, कभी भी डॉक्टर, अस्पताल, दवासाज कंपनियां इनकी वाजिया डकैतियां क्यों नहीं दिखाती? मीडिया माशरे की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? मगर मीडिया तो लगा हुआ है पैसों पे। उनको तो पैसे मिल जाते हैं मालिक को, तो वो कहता है मेरी ये पॉलिसी है। और मीडिया के जो एंकर हैं वो इमरान खां की सुर्खी लगाते हैं, नीचे उसके और मजमून होता है। सुर्खी इमरान खां की है कि इमरान खां आज रिहा हो रहा है, नीचे गवर्नमेंट की तारीफें। वो उन्होंने यूट्यूब की ठीक ठाक आमदन का जरिया बनाया हुआ है। लेकिन डॉक्टर, कंपनियां, अस्पताल, दवासाज कंपनियां, इनकी वाजिया डकैती मीडिया क्यों नहीं दिखाता? मीडिया माशरे की मदद को क्यों नहीं आएगा? तो कौन आएगा? मगर मीडिया को पैसे मिल रहे हैं, उनको हिस्सा पहुंच जाता है, वो गवर्नमेंट की तारीफ करेगा बस और टाइम पास करेगा। मीडिया लॉबी के जुल्म को कैसे रोका जाए? नहीं रोक सकते। मेडिकल लॉबी जो हम पर जुल्म कर रही है उसको भी हम नहीं रोक सकते, क्योंकि मीडिया ही हम पर जुल्म कर रहा है। इसके बाद क्या ये लॉबी हुकूमत गिरा सकती है? बिल्कुल। मीडिया क्यों खामोश है? पैसे लगते हैं। 20 रुपए मजीद मांगने पर हम ऑटो रिक्शा ड्राइवर को मारते हैं।
अगर वो 20 रुपए ज्यादा मांग लेना तो उसको हम मारते हैं और मीडिया दिखाता है, मगर इस तरफ नहीं आता। किसी डॉक्टर के पास, किसी दवासाज कंपनी के पास, क्योंकि उन्हें जो बड़े बड़े एंकर हैं उन्होंने एक टॉपिक पकड़ लिया है कि इमरान खान आज रिहा हो रहा है, अंदर खबरें और हैं। ये उससे भी पैसे कमा रहे हैं, इमरान खान से भी पैसे कमा रहे हैं, उसकी मजलूमियत से भी पैसे कमा रहे हैं। तो आप सोशल मीडिया पर खबरों के तमाम चैनल देखें, सुर्खी और होगी, अंदर खबर और होगी। इसमें जितने भी चैनल हैं, जितने भी खबरें देने वाले हैं, जितने भी एंकर हैं, देख लें उनकी सुर्खी बाहर और होगी और अंदर कुछ और होगा। यानी चूरन फक्की अपनी बेच रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस पे गौर करें। आप गौर नहीं करेंगे तो वक्त तेजी से गुजर रहा है, ये फिर आपके हाथ नहीं आएगा। गरीब आदमी मर रहे हैं, कोई भूख से, कोई दवाइयों से। अब डॉक्टर क्या करते हैं? अगर आपको लगता है कि ये सच है तो इसे सबको, इस वीडियो को सबसे शेयर करें, बेदारी लाएं, बेदारी पैदा करने के लिए अपना तावन करें। अगर आप 5 लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर देते हैं तो 5 लोग आगे भेजें। अब आप कहेंगे आपने लाइक लेने होंगे ना, इसलिए आपने वीडियो दे दी है। और भाई, और मुझे लाइक ना दें, मुझे फॉलो ना करें, और कोई तो इस काम पे भी लगे और हेल्थ का भी कोई सोचे। नुस्खे बड़े हैं बनने उस पर दिए हुए, डॉक्टरों ने भी और हकीमों ने भी। ये चीज खाएं तो जो बाहर लुटमार है उसको कौन रोकेगा? अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो कौम इसे देखेगी, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि कौम आवाज उठाएगी और मुतहिद हो जाएगी। किसी काम पे तो मुतहिद हो जाएं। बिजली में आपको लूट रहे हैं, आप मुतहिद नहीं है। गवर्नमेंट टैक्सों पे आपको लूट रही है, आप तो हर एक ने इलादा इलादा मस्जिद बनाई हुई है और एक दूसरे पे इल्जाम डाल रहे हैं। मैं आगे बड़ी खौफनाक सूरत हाल देख रहा हूं। ये मेरा 65 साल का तजर्बा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ज़बानें बंद ना करें। अल्लाह ताला मेरे मुल्क पर रहम करे। मुझे इससे प्यार है, मेरे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं। ये तो सब चूरन बेचने वाले, कोई अमेरिका भाग जाएगा, कोई लंदन भाग जाएगा, मैंने तो इधर ही रहना है, गरीबों ने भी इधर ही रहना है। शुक्रिया मेरे दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो तल्ख हो गई है जिसके लिए माजरत खा हूं। अल्लाह हाफिज।